यहाँ के लोगों द्वारा झारखंड या कह सकते हैं दिल्ली की राजधानी दिल्ली से कम भी इसे नहीं आंका जाता है। और ये तमाम चीज़ें हो पाई हैं आसू सुप्रीमो सुदेश महतो के योगदान से। सीधे तौर पर सुदेश महतो हमारे साथ हैं, इनसे ही जुड़ते हैं। दादा, सिल्ली मॉडल अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है ये विधानसभा क्षेत्र, और खास करके यहाँ एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों में जो परिवर्तन हुआ है ये कहीं ना कहीं लोग मानते हैं आपकी देन है। क्या कहें? जब मैंने यहाँ का दायित्व लिया था, यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया था, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू किए थे, एक भी आधारभूत संरचनाएं यहाँ नहीं थी। लेकिन आज सिल्ली जिस रूप से विकसित किया है, हर गांव तक पक्की सड़क, पहुँच के लिए हर नदियों में पुल, जहाँ बिजली पहुँचनी चाहिए गांव के अंदर, हर गांव में बिजली, तो कई चीज़ें जो पूर्ण रूप से अब आधारभूत संरचना की जो मूल आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावे अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं और इस बार हम लोग ने हेल्थ को और एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर रूप से बिल्ड करने की तैयारी की है। सरकारी विद्यालयों को हम लोग ने प्राथमिकता दिया और उसी को आधार बनाते हुए, चूँकि हमारे बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन कैसे आए, इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। हेल्थ में भी, तो आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोग बहुत हल्के से नहीं ले सकते हैं। सरकारी पूरा सिस्टम जहाँ ध्वस्त है, वहीं हमने जो छोटे छोटे उपकेंद्र को कैसे बेहतर रूप से आधारभूत संरचना के साथ साथ वहाँ लोगों को समय पर दवा और नर्स उपलब्ध हो जाए, ऐसे छोटी छोटी चेंजेस लाने की तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देख सकते हो, हमारे बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ाई करते हैं उनके लिए बस सेवा देख सकते हैं। भारत में पहली बार मिड डे मील हाई स्कूल के लिए, +2 के लिए ये प्रारंभ हुआ है। तो कई चीज़ें ऐसी है जिसको आप बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसलिए सिल्ली को मॉडल बोला जाता है। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने बड़ा योगदान दिया है, और अब लगता है कि और भी कुछ कमियां जिन्हें सुधारने की। देखो, जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट तो सतत प्रक्रिया है, वो चलता रहेगा। सदी जैसे आगे जाएगी, तकनीक जितना आएगा, उस तकनीक से हम गांव को कैसे जोड़ सकते हैं। याद होगा मैंने गांव की सरकार की बात की थी, मतलब शहर की जो सुविधाएं हैं वो गांव कैसे पहुंचे। सिल्ली अलग इसलिए दिखता है कि जो सुविधाएं शहर में विद्यमान है वो आपको यहाँ गांव में दिखाई देगा। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के युवा मानते हैं कि इनके लिए भी खेल और खिलाड़ियों के लिए भी बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें और आगे करने के लिए सुदेश महतो अपने मन में क्या कुछ आइडिया लगाए हुए हैं? ये मेरा जो भी सोच यहाँ के लिए होता है वो राज्यव्यापी होता है। जब अवसर राज्य में गवर्नमेंट चलाने का होगा तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ प्रथम हम लोग प्रयोगशाला की तरह शुरुआत करते हैं, यहाँ सक्सेस हुए तो फिर वो राज्य का मॉडल हो जाता है। जैसे SHG ग्रुप आप देख लो, स्वयं सहायता समूह, इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की थी। मैं ग्रामीण विकास में आया, मैंने वहीं पर संजीवनी और संजीवनी के बाद NRLM का गठन किया। आज पूरे राज्य में आप देख लो, जो गांव घर में रहने वाली महिलाएं अब समूह का गठन करके खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ चुकी है। ईचागढ़ बात करेंगे, सिल्ली बात करेंगे तो पूरा पसीना बहा रहे हैं, क्या कुछ? हाँ, हमारा पूरे राज्य की एक हंसी विधानसभा का दायित्व है, लेकिन पार्टी के जो कैंडिडेट जहाँ पर हैं वहाँ पर अपना योगदान, हम लोग जो भी काम करते हैं मन लगा कर करते हैं, तो और कनेक्शन भी हमारा उसी तरह लोगों के साथ होता है। तो ईचागढ़ हो, बुजुर्गसलाई हो, आपका मनोहरपुर हो या फिर लोहरदगा, ये प्रथम फेज के हैं। चारों पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कैंपेनिंग का काम आगे बढ़ाया है। पूरा उम्मीद है कि इसके साथ साथ पूरी NDA की टीम जहाँ हमारी लड़ रही है, हम लोग प्रथम फेज के सारे चुनाव में बेहतर परिणाम देंगे। बहरहाल ये थे हमारे साथ आसू सुप्रीमो सुदेश महतो।